और संगीन मामले की बात करेंगे, खून लगाने की जगह लेकिन वहाँ पर गटर के पानी के जरासीम अगर मिलने लगें तो आप सोचें कि सेहत का मयार कहाँ खड़ा है। कराची का इलाका है डालमिया, जहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर है और इसके बाहर कई दिन से गटर का पानी मौजूद है और इंतज़ामिया ख्वाब गफलत के मज़े ले रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हाल तो ये कि जब यहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है, जब शिकायत की जाती है इंतज़ामिया को, तो वो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, तमाम तर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके कोई ना कोई हम स्टेप ले सकते हैं। यकीनन यहाँ की जो मकीन हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, वो नाराज़ हैं क्योंकि थैलेसीमिया सेंटर एक वो जगह जहाँ पर सफाई का इंतहाई बेहतर निज़ाम होना चाहिए, जिसके बाहर के ये मनाजिर होंगे तो सोचें अंदर फिर क्या हाल होगा। वहाँ के इलाका मकीन क्या राय रखते हैं, सलमान अहमद ने बात भी की है, एक रिपोर्ट भी तैयार की है, हम आपको दिखाते हैं। डालमिया के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में 2 महीने से सेवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, लेकिन सिंध हुकूमत और उनके मातहत इदारे सोए हुए हैं। ताफून और बीमारियां फैलाता ये गंदा पानी थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला 900 बच्चों की ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरा बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है वो निजी थैलेसीमिया सेंटर जहां 900 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिन्हें जिंदा रखने के लिए खून दिया जाता है। आइए इस सेंटर के अंदर चलते हैं। नहीं, मैं तो इन जरासीम से भरे जूतों के साथ अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इन बच्चों की सेहत का एहसास है। मगर ये एहसास ऐवानों में बैठे उन हुक्मरानों को क्यों नहीं है? सिर्फ सियासत ना करें, इन कीमती जिंदगियों का भी एहसास करें। आइए इस निजी थैलेसीमिया सेंटर के इंचार्ज से बात करते हैं कि आखिर ये सेवरेज का मसला क्यों हल नहीं हो रहा। यहाँ पे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक थैलेसीमिया सेंटर है। 900 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है। ब्लड का मतलब कितना हसास मामला है। ब्लड नहीं है हमारे पास, जो डोनर आने वाले हैं वो अंदर आ ही नहीं रहे कि इस गंदगी में हम आएंगे, इसके गटर के अंदर से होकर लोग यकीन करें पाँच से ऊपर कर करके आ रहे थे। आज हमारे कई बच्चों को ब्लड नहीं लग सका है। तो अगर ये जरासीम यहाँ पर आके बच्चों पे अटैक करते हैं ना, ब्लड का मामला हो रहा है ना, या तो कोई अस्पताल में नॉर्मल बीमार नहीं है नज़ला जुकाम वाला, तो ये वायरस अंदर चला गया तो हमारे अगर हमने सेंटर बंद कर दिया 900 बच्चे मर जाएंगे। 900 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का नाजिम कोई नहीं है। डिप्टी कमिश्नर को इतला की हुई है, कमिश्नर को इतला की हुई है, आया कि चीफ मिनिस्टर को इतला की है, MNA आलमगीर साहब आ चुके हैं, हमारे जो MPA साहब थे यहाँ पे अरसलान साहब, वो कहते हैं कि जी यार मैं फूड पांडे वाला हूँ कि 15 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी दे दूंगा। ये तकरीबन अब से नहीं है, महीने से ज़्यादा हो गया। ये इतना ख़तरनाक है, ये थैलेसीमिया से ज़्यादा ख़तरनाक है। और इससे एक ये बच्ची नहीं, यहाँ पे तकरीबन एक दिन के अंदर 50 बच्चे आते हैं और सारे मासूम बच्चे हैं। उनकी ज़िंदगी को थैलेसीमिया या ब्लड से कोई ख़तरा नहीं है जितना इस गटर के पानी से ख़तरा है। जो वालिदैन अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए थैलेसीमिया सेंटर आते हैं, वो इस ताफुन ज़दा माहौल से किस कदर खौफज़दा हैं, उनकी बातें तो आपने सुनी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसनैन ज़फ़र, जो कि 16 साल से थैलेसीमिया के मर्ज़ का शिकार हैं। इन्फ्यूजन पम्प 12 घंटे इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा रहता है और ये इसी गंदे माहौल से यहाँ से गुजर कर थैलेसीमिया सेंटर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता यही इसी इन्फ्यूजन पम्प जो इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा है, अगर खुदा न खास्ता ये वायरस इन्फ्यूजन पम्प के ज़रिए इनकी जिस्म में दाखिल हो गए कि इनके लिए ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरा साबित हो सकता है, देखने वाले इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हसनैन ज़फ़र से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे हसनैन, जब आप इस गटर भरा हुआ है, सेवरेज का पानी है, यहाँ से गुजर कर जब आते हो किस कदर मुश्किलात होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन ज़फ़र है। मुझे थैलेसीमिया के मर्ज़ से इतना डर नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे डर इस बात का लगता है कि ये गटर का पानी जो है ये हमारे इन्फ्यूजन पम्प के ज़रिए से हमारे बॉडी में ना चला जाए और ब्लड भी हमारे लिए इतने नुकसानदेह नहीं होता। ब्लड से हम इतना नहीं डरते, बस ये गटर के पानी से हम डरते हैं, इसलिए आने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मैं बहुत खौफज़दा होता हूँ। और थैलेसीमिया की वजह से मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन ये जो पानी है यहाँ का, इसकी वजह से मैं बहुत खौफज़दा हूँ कि ये वायरस हमारी बॉडी में चला गया तो यही जो इन्फ्यूजन पम्प हमारी ज़िंदगी बचाता है, यही हमारी जान ले सकता है। बच्चे की आपने बात सुनी,
वज़ीर आला साहब और जो मुतल्लिका इदारे हैं और जो PTI के रहनुमा हैं, जिन्होंने जो है वो यहाँ के थैलेसीमिया के जो चेयरमैन हैं, उनको ये जवाब दिया कि फूड पांडा वाले थोड़ी हैं जो 15 मिनट में जो है वो आपके पास डिलीवरी पहुँच जाएगी। ये बच्चे की ज़िंदगी का जिम्मेदार कौन है अगर इसकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है? थैलेसीमिया जैसे मर्ज में मुब्तला इस सेंटर में आने वाले बच्चे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। समा ने इस अहम मसले को उजागर करके मुतल्लिका इदारों को झिंझोड़ने की कोशिश की है। अगर इंतज़ार है तो बस सोई हुई इंतज़ामिया के जागने का। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और यकीनन इस रिपोर्ट ने हम सबको झंझोड़ दिया। उस बच्चे की गुफ्तगू ने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अपने इस कौम के मुस्तकबिल को हम क्या माहौल दे रहे हैं। और उस बच्चे को जो कि बीमार है, उस बच्चे को जो कि उस इन्फ्यूजन पंप के साथ उसी गंदे इलाके में यानी उस सड़क से गुजरता है, सड़क तो नहीं कहता इसको, मैं कहता हूँ कि गंदी गली से गुजर है जहाँ पर गटर का पानी है। जिसको वोट दिया था उससे सवाल करना तो बनता है, वो चाहे फिर MNA हो चाहे MP हो। ठीक है, MNA ये ज़रूर कहते हैं कि ये मामलात हमारे अंडर नहीं होते, बट स्टिल जब कोई वोट देता है तो वो सवाल ज़रूर करता है। और KWSB की जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन जब हम बात इदारों की करते हैं तो हम ज़रूर बात पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनकी भी हम बात करते हैं कि वो क्या इस बारे में कर सकते हैं। हाउ कैन दे बी द ब्रिज बिटवीन दिस। आलमगीर खान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ विद अस। अरसलान ताज साहब हैं, आप भी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आलमगीर साहब MNA एंड अरसलान साहब MP, आप दोनों को हम गुड मॉर्निंग और वेलकम टू द शो कहेंगे। आलमगीर खान साहब, आपसे मैं इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा क्योंकि आप फिक्सड के बानी भी हैं। आपसे मैं बात इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आपने कराची के लिए बहुत काम किया है, आपने कराची के बहुत से मसाइल को उजागर भी किया और उसके हल के लिए आपने इदारों को झंझोड़ा है। ये रिपोर्ट आपने भी देखी, इस बच्चे की गुफ्तगू ने क्या आपको झंझोड़ा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू पे मदऊ किया। यकीनन मैं 3 दिन पहले ही यहाँ इस सेंटर पे गया था और इकबाल भाई से मैं खुद मिला हूँ और उनको मैंने बताया सारे मामलात के। एक तो KWSB को ये कंप्लेन हमने फॉरवर्ड की है और उस इदारे से हमें लड़ना पड़ता है उनसे काम लेने के लिए। डे टू डे जो भी मामलात आते हैं हमारे पास, उनके एक्शन को हम फॉरवर्ड करते कंप्लेंट्स और उनको प्रेशराइज करके लड़ झगड़ के उनकी जो सफाई की गाड़ी होती वो लगवाई जाती और फिर सफाई करवाई जाती। और इससे पहले भी इस जगह पे KWSB की कोई 2 से 3 बार हमने गाड़ी लगवाई और सफाई कराई, लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि एक बार हमने कह दिया और वो कर लेते। KWSB कहता है कि इस इलाके की यह इलाका हमारी अथॉरिटी में ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जो कि एक बड़ी मजाया खेज और बड़ी हैरानकुन बात है। खैर, लेकिन मैंने फिर इकबाल भाई को ये बताया जो फेडरल के फंड्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से स्पेशल फंड्स दिए जा रहे हैं हमें, उसमें ये स्कीम हम सबमिट करा चुके हैं। अच्छा। इसमें महीना से 1.5 महीना तकरीबन लगेगा और यहाँ की टोटल सीवरेज लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है। और वो हमने अपनी जो इख्तियार हमारे पास था, अभी फंड्स आ रहे हैं पाइपलाइन में, उसमें हमने स्कीम सबमिट करा दी है, अप्रूव भी हो चुकी है, उसका भी टेंडर होना है। तो महीने से 1.5 लगेगा जो कि हम ये चेंज करा देंगे। लेकिन मैं फिर से कहूँ, देखिए ये काम KWSB का है, उनका इख्तियार है, उनकी अथॉरिटी है और वो शहर में काम करते ही नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। यही वजह है कि मैं 3 तलवार पे एहतजाज कर रहा था इसी सेवरेज के मामले पे और मुझ पर तशद्दुद किया, हमारे लोगों को जेल में डाला। यही वजह है कि CM हाउस के अंदर मैंने गटर का पानी फेंका। आलमगीर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया तो नजरें तो आपकी तरफ ही होंगी ना। अरसलान ताज साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी। तो मैं कोई उससे मैंने कोई जान नहीं, बिल्कुल आपने आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अरसलान ताज साहब से सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने ये कहा कि हमें हर रूल को फॉलो करना है, ये पूरे प्रोसीजर को देखना है, तो इस तरह के लफ्ज़ों का चुनाव जब इलाके के लोग इतने गुस्से में, इतने गम में मुब्तला हों, आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट देना बेहतर है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि किसी बात को किस तरह से पेश किया जाता है, ये सबसे चीज अहम होती है कि समझने के लिए कि इशू क्या है और बात किस तरह से की जा रही है।
जिस तरह आलमगीर ने आपको बताया कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से ये इशू बहुत ज़्यादा संगीन हो चुका है, और ये सिर्फ एक जगह का इशू नहीं है, पूरी जो मेन इलाके की सड़क गुजरती है, सारे लोगों का गुजर बसर यहीं से होता है। मैं भी कई दफ़ा यहाँ का विजिट कर चुका हूँ, आलमगीर भी पिछले हफ्ते खुद बाइक के ऊपर जाके, जिस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन हुआ, खुद बाइक पे बैठ के आलमगीर वहाँ गए, वहाँ पे जाके मिले, और मैं भी कई दफ़ा जाके वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, और हमने कोशिशें करवा के कई दफ़ा यहाँ पे मशीन भी लगवाई है, और हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि इसको हल करें, लेकिन मामला ये है कि मशीन से सफाई करवाना इस मसले का हल मुस्तकिल हल नहीं है। ये लाइन चेंज होगी, अगर मैं दिलासा देके, मैं झूठ बोल के कुछ भी कह लूँ, लेकिन ये लाइन चेंज होगी, इसकी डेवलपमेंट स्कीम बनेगी, उसके लिए टाइम लगता है। प्रॉब्लम ये है कि एक MNA के पास, एक MPA के पास तो मशीनरी नहीं होती कि जी खुद अभी घर से निकलें और जाके कोई मुरब्बती काम स्टार्ट कर लें। ये काम जिस इदारे का है उसको करना है, लेकिन जैसे आलमगीर ने बताया इसकी स्कीम बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा वो सबमिट भी हो चुकी है, और जो 1100 अरब का एक पैकेज ज़ाहिर है वो लगना है कराची में। बिल्कुल ठीक बात आपकी, ये बात दुरुस्त है सर। डिफरेंट, वो डिफरेंट है, अच्छा लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो भी कोई भी स्कीम, लेकिन जब कोई भी अवाम के पैसे का खर्च इस्तेमाल होता है कहीं पे, उसका एक प्रोसेस होता है। अच्छा। लोगों को वो समझने की भी जरूरत है। हमारा काम एज अ पब्लिक के नुमाइंदे की हैसियत से अवेयरनेस देना भी है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है सर, बस लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा सर कि अगर मैं सिर्फ उस बच्चे की गुफ्तगू सुनूं, और अगर आपने नहीं सुनी तो मुझे बताइए, मैं दोबारा सुनवाता हूँ आपको। मैंने नहीं सुनी। मैं सर प्लीज फिर साथ रहिए, सर प्लीज फिर साथ रहिए, क्योंकि सर उस बच्चे की गुफ्तगू हमें झंझोड़ देती है। वो बच्चा जिसको इन्फ्यूजन पंप लगा हुआ है, और वो जिस तरीके से वहां पर आ रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, वो किस कदर तकलीफ में। प्लीज सर पहले सुनिए इस बच्चे की गुफ्तगू। बातें तो आपने सुनी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसफर, जो कि 16 साल से थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार हैं। इन्फ्यूजन पंप 12 घंटे इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा रहता है, और ये इसी गंदे माहौल से यहाँ से गुजर कर थैलेसीमिया सेंटर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता यही इसी इन्फ्यूजन पंप जो इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगा है, अगर खुदा न खास्ता ये वायरस इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए इनकी जिस्म में दाखिल हो गए, कि इनके लिए ज़िंदगी के लिए किस कदर ख़तरा साबित हो सकता है, देखने वाले इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हसनैन ज़फ़र से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे हसनैन, जब आप इस गटर भरा हुआ है, सेवरेज का पानी है, यहाँ से गुजर कर जब आते हो, किस कदर मुश्किलात होती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन ज़फ़र है। मुझे थैलेसीमिया के मर्ज से इतना डर नहीं लगता, जिसकी वजह से मुझे डर इस बात का लगता है कि ये गटर का पानी जो है, ये हमारे इन्फ्यूजन पंप के ज़रिए से हमारे बॉडी में ना चला जाए, और ब्लड भी हमारे लिए इतने नुकसानदेह नहीं होता। ब्लड से हम इतना नहीं डरते, बस ये गटर के पानी से हम डरते हैं, इसलिए आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और मैं बहुत खौफज़दा होता हूँ। और थैलेसीमिया की वजह से मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन ये जो पानी है यहाँ का, इसकी वजह से मैं बहुत खौफज़दा हूँ कि ये वायरस हमारी बॉडी में चला गया तो यही जो इन्फ्यूजन पंप हमारी ज़िंदगी बचाता है, यही हमारी जान ले सकता है। बच्चे की आपने बात सुनी, वज़ीर आला साहब और जो मुताल्लिका इदारे हैं। बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो ये कह रहा है कि जो इन्फ्यूजन पंप हमारी जान बचाता है, वो हमारी जान ले भी सकता है। यानी ये गंदगी, ये कूड़ा, ये गंदा पानी उनके लिए कितना ख़तरनाक है, इस बच्चे की ज़ुबानी सुन के दिल एक सेकंड के लिए दहल रहा है। हमारे साथ आलमगीर खान साहब और अरसलान ताज साहब मौजूद है। आलमगीर खान साहब, यकीनन आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी, उसने जो लास्ट लाइन कही वो सुन के आपके दिल और दिमाग में क्या बात है? मैं चाहता कि अरसलान ताज साहब से पहले मैं इस पर प्लीज़ कमेंट ले लूँ, मैं क्योंकि ज़रा हमने उनको एक गुफ्तगू स्पेशली सुनवाई है, आलमगीर साहब ने ज़रा इसमें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट ही हैज़ डन। अरसलान साहब, क्योंकि ये ऐसा इशू है कि वो सिर्फ इस जगह का डिपेक्ट नहीं कर रहा, वो ये ऐसा इशू है जब एक बच्चा गुफ्तगू कर रहा है कि वो वायरस उसकी जान ले सकता है, वो इन्फ्यूजन पंप जो ज़िंदगी बचा रहा है, अगर वायरस या ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए तो जान जा सकती है। दैट शोज़ सर कि जो हमारा निज़ाम है उसमें मसला है। दैट शोज़ कि हमने इसको दुरुस्त नहीं किया, वो चाहे सफाई का निज़ाम हो, वो चाहे बेहतर सहूलियात की बात हो। देखिए, बिल्कुल अफसोसनाक तो है कि किस तरह से ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इस शहर के बीचों बीच पाकिस्तान का तकरीबन सबसे पुराना ये इलाका है, पाकिस्तान बनने से पहले का इलाका है। और जब मैं असेंबली में खड़ा होकर भी इस हवाले से मैंने एक दफ़ा बात की तो मुझे यकीन दहानी कराई गई कि जी इसके ऊपर अमल दरामद होगा। उस वक्त सईद गनी साहब लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन जब हम वाटर बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहता है कि ये इलाका जो पाकिस्तान बनने से पहले का है, हम इसको ओन नहीं करते।
ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो सर वो ये नहीं बताते कि किसकी जुरिस्डिक्शन है? नहीं, वो कहते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हमें नहीं मालूम, ये हमारा काम नहीं है। वो टोटल हाथ खड़े कर देते। इतना अफसोसनाक अमल है, मतलब कि इस तरह इदारे काम कर रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप तो अरसलान साहब फिर इदारे ठीक से काम कैसे करेंगे? आप वाटर बोर्ड के एमडी को इस पे लाइन पे लें, उनसे सवाल तलब करें। यही सवाल मैं भी करता हूँ कई दफा। नहीं सर, उनसे हम जरूर सवाल करेंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हैं सर? हमने उनके ऊपर छोड़ा नहीं। हमने यही किया कि हमने इसको फेडरल की स्कीम में डाला और वो प्रोसीड हो चुकी है। उसका टेंडर होगा, टेंडर अवार्ड होगा, उसके ऊपर फिर मोबिलाइजेशन होगी। इट विल टेक टाइम। लेकिन बात ये, जिसका जो काम है वो क्यों नहीं कर रहा? वो कैसे मना कर सकता है? हम मना नहीं कर रहे, आलमगीर मना नहीं कर रहे, MNMP मना नहीं कर रहे, लेकिन जिसका काम है वो मना कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। शायद रोना ये है कि कोई अपना काम करता ही नहीं है। अगर हर कोई अपना काम करने लग जाए तो ये चीजें या ये रोना, ये शिकवे ना हो। आप ये कह रहे हैं कि ये जिसके अंडर आता है वो उसने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम ये काम नहीं कर सकते। फिर मेरे ख्याल से हम सबको करना ये चाहिए कि फंड्स इकट्ठे करने चाहिए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस जगह को इस तरह मेंटेन रखें, क्योंकि जो इस बच्चे की गुफ्तगू है वो सुन के बहुत से मुखय्यर हजरात सामने मैं चाह रहा हूँ अगर आलमगीर खान साहब आप इस पर कमेंट कर दें कि ठीक है, यूँ तो अब वफाक के फंड के जरिए काम आप कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने में हो जाएगा, लेकिन क्या कोई तखमीना है जो आप शेयर कर सकते हैं कितने पैसों की ज़रूरत है जब ये मसला हल हो सकता है? और अगर हम इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए लोगों से कहें कि आप ताउन कीजिए और इसको हम खुद हल कर देते हैं, लेट्स नॉट वेट। इसमें शुएब भाई ऐसा है कि चूंकि हमारे वो DDWP से अप्रूव हो चुकी है, प्रोसेस में है, तो उसका थोड़ा सा वेट अगर हो जाए और मीनवाइल हम KWSB से लड़ झगड़ के ये काम करवा देंगे जो सफाई का है, जिससे टेम्पररी इनको रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। 10-15 दिन के लिए, मैं फिर से कहूँ टेम्पररी रिलीफ होगा, तो वो हम इनको लड़ झगड़ के, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो शराफत से मानते नहीं है। सर तो प्लीज कुछ कीजिए और ऐसा हो कि आज से सफाई शुरू हो जाए 10-15 दिन के लिए। मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे, प्लीज लोगों को एजुकेट करने के लिए भी और इनसे काम करवाने के लिए भी एक प्रोग्राम वजीर बल्दियात जो कि KWSB के चेयरमैन है उनके साथ भी करें और MD वाटर बोर्ड को के साथ भी करें, पूरे शहर के लिए ना, एक इस इशू के लिए नहीं, ऐसे पता नहीं कितने सर। लेकिन जरा हमें एग्जांपल सेट करनी है, लेट्स डू दैट सर। आप लोग भी आइए वहां पर, हम भी आते हैं, हम सब मिलकर इस पर और आवाज बुलंद करते हैं और जो इदारे ताकि मुतहरिक हों, सफाई हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, ताकि कुछ मसला बेहतर हो जाए। उसके बाद आपने तो वैसे भी अनाउंस कर दिया कि 1.5 महीने में प्रोसेस हो जाएगा। उसका क्या मतलब है? टेंडर हो जाएगा या काम हो जाएगा? 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर हो जाएगा और उसके बाद काम होगा। अच्छा, कितना वक्त लगेगा सर फिर काम होने में? मैं कह रहा हूँ महीने से 1.5 लगेगा। टेंडर होने में या काम होने में? टेंडर हो जाएगा, उसके बाद फौरी काम हो जाएगा। तो उसके अलावा सर ये कि खुद से जाकर इदारों को जगाकर एटलीस्ट सफाई वाला काम हो सकता है, ताकि जो लोग वहाँ पर ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, उनके लिए आसानी हो। आलमगीर खान साहब, अरसलान ताज साहब साथ मौजूद थे, आप बेहद शुक्रिया। और जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये मामला हल करना है, क्योंकि ये मामला हल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे बहुत से और मसले में अगर दोनों साथ हैं तो क्यों ना महक हम दीगर मसलों पे भी बात कर लें। इनसे कराची में सिर्फ ये एक जगह नहीं है, और भी बहुत सारी जगह है। अरसलान ताज साहब, अगर मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मुझे बताएगा कि गुलशन इकबाल की भी मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर का पानी जमा है, मगर वहाँ कोई आता जाता नहीं है। कहाँ है वहाँ के फंड्स? और जो ये दावे किए जाते थे कि सड़कें कराची की साफ़ होंगी, आवाम को एक अच्छा माहौल मिलेगा, तो फिर ये दावे हम कहें कि इस गटर के पानी में बह गए। देखें, बिल्कुल ठीक बात है। बारिशों के बाद जो हालात हमारे सामने आए, सड़कों की बुरी हालत हो चुकी है और कई जगह जो है वो ज़रूरत है कि सड़कें दोबारा से बनाई जाएं। कुछ जगह नालों की मामला थे, तो कुछ नालों के ऊपर काम किया गया। अबुल अस्वानी रोड के ऊपर नाले की सफाई का काम हुआ। तो लेकिन बात यह है कि गुलशन इकबाल एक ऐसा इलाका है जहाँ का एक लाइफस्टाइल का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा अपना है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि जी वो मेंटेन रहे। हाँ। इसी तरह बाकी इलाके भी हैं कराची के, बेशुमार इलाके हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हम लोग कहते हैं कि गुलशन शायद उसके सामने जन्नत है। तो मतलब इस तरह के मसाइल हैं। बात यह है कि आपने कहा फंड कहाँ जाते हैं। पिछले साल सिंध हुकूमत के जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो 103 अरब रुपए थे सिर्फ।
103 अरब रुपए, और टोटल बजट जो था वो तकरीबन 1 खरब रुपए का, 100 खरब रुपए का जो था वो टोटल बजट था। बात यह है कि उस 103 अरब में से कराची पे कितना लगा था, वो तकरीबन 24 से 25 अरब रुपए सिर्फ लगा था। कराची जो है 450 अरब रुपए सिर्फ इनकम टैक्स की मद में देता है। सिंध का जो टोटल रेवेन्यू है वो 250 अरब रुपए सिंध जमा करता है, उसमें से 90% कराची देता है, और आप उसको लगाते कितना है, सिर्फ 10%। लेकिन क्या उम्मीद रखें सर कि अब लगेगा प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद? देखें, हमें सिंध हुकूमत पे तो कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए वजीर आज़म साहब ने कल भी अनाउंस किया है कि जी हर कौमी असम्बली के हल्के के ऊपर जो है 50 करोड़ रुपए का जो है अगले साल जो आने वाला जो जुलाई के बाद, ठीक है, तो यानी फिर वो फंड जो है वो लगेंगे तो वाकई वो हमें नजर भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मौजूद थे आप और कराची के मसलों से मुतालिक बिलखुसूस गुलशन इकबाल के जो मसाइल उस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे थे।